नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं इसलिए हमसे रोज झगड़ते हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समीक्षा बैठक में आधा घंटा इंतजार कराने को लेकर सुर्खियों में आई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल की मीटिंग में उल्टा हमने पीएम का इंतजार किया था। ममता बनर्जी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को रिसीव करें। आपको बता दें कि शुक्रवार को पीएम मोदी यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां ममता बनर्जी उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंची थी। इसके बाद से ममता बनर्जी पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के आरोप लगने लगे। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मेरा इस तरह से अपमान ना किया जाए। हम प्रचंड जीत लेकर सत्ता में आए हैं, आपको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है, यही वजह है कि ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, हर दिन हमसे झगड़ा किया जा रहा है। दिल्ली ने फिर किया केंद्र सरकार का घेराव, पूछा प्राइवेट अस्पतालों को कैसे मिल रही है वैक्सीन। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र कोविड-19 रोधी टीकों की वितरण व्यवस्था पर अड़ियल बर्ताव कर रहा है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर केंद्र को घेरते हुए सवाल पूछा कि कैसे प्राइवेट अस्पतालों को टीका मिल जा रहा है जबकि राज्यों के पास इसकी कमी है। वैक्सीन की किल्लत को एक बार फिर उजागर करते हुए सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वालों के लिए वैक्सीन 10 जून से पहले उपलब्ध नहीं होगी। 18 से 44 साल वालों को और इंतजार करना होगा। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर कुंडली मारकर बैठी है। कहने को तो कह रही है कि हमने राज्य सरकारों को कह दिया है कि आप ही खुद खरीद लीजिए, लेकिन उसके बाद संख्या तय कर रही है कि 50,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को वैक्सीन लगाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार उसको रोक रही है। मैं केंद्र सरकार से पूछता हूं कि अगर दिल्ली सरकार अपने युवाओं को वैक्सीन लगवाना चाहती है तो आपको उसमें क्या दिक्कत है। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर से दिया जाएगा 10 लाख का फंड। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को केंद्र सरकार मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करेगी। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई है। पीएमओ ने अभी बताया कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता और पिता को खो दिया है उन्हें उच्च शिक्षा के लिए लोन की सहायता दी जाएगी और पीएम केयर फंड से इसका ब्याज दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 18 साल तक 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। इसका प्रीमियम भुगतान पीएम केयर फंड से किया जाएगा। इस खास सहायता का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे कठिन समय में एक समाज के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और एक उज्जवल भविष्य की आशा जगाएं। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 5 जून को किसान मनाएंगे संपूर्ण क्रांति दिवस। जी हां, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की कल हुई आम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन खेती के कानूनों के ऑर्डिनेंस के रूप में घोषित हुए 1 साल हो रहा है। वहीं 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए देश में जन आंदोलन खड़ा किया था। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि वे किसान आंदोलन में समर्थन को जारी रखें और इस भाजपा के सभी सांसद, विधायक और प्रतिनिधियों के दफ्तर के बाहर कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर संपूर्ण क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाएं। समय समय पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान का देशवासियों ने भरपूर समर्थन किया है। संपूर्ण क्रांति दिवस पर सभी देशवासियों से आग्रह करता है कि वे केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का संकल्प लें और इसे जन आंदोलन बनाते हुए सरकार को मजबूर करें कि वे कानून को वापस लें। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, रद्द हुई यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की 10वीं की परीक्षा को निरस्त कर दिया है।
जबकि 12वीं क्लास के एग्जाम जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने थे। इसके साथ ही परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। इससे पहले अप्रैल में यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया था, जो कि 8 मई से आयोजित होने वाली थी। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने 2021 की हाई स्कूल की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 10वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का लाभ 10वीं कक्षा के 29,94,312 छात्रों को मिलेगा। बोर्ड को 10वीं के छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रमोट करने के विस्तृत दिशा निर्देश बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। फिर से बढ़े तेल के भाव, मुंबई और भोपाल में 100 रुपए के पार पहुंची कीमत। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में शनिवार को बढ़ोतरी हुई है। देश में शनिवार को पेट्रोल की कीमत में करीब 28 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे का उछाल आया है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन प्रतिबंधों के हटने से ईंधन की मांग बढ़ रही है। इसके चलते क्रूड ऑयल WTI का भाव $66.66 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं ब्रेंट ऑयल की कीमत $69.01 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां शनिवार को पेट्रोल की कीमत ₹93.94 प्रति लीटर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत ₹84.89 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। देश के अन्य बड़े महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल का भाव ₹100.19 प्रति लीटर पर पहुंच गया है और डीजल का भाव ₹92.17 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बाबा रामदेव के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा, 1 जून को होगा देशव्यापी आंदोलन। जी हां, आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव द्वारा डॉक्टरों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईएमए जहां पहले ही रामदेव को इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है, अब फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडिया ने भी रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन 1 जून को देशव्यापी आंदोलन शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने शनिवार को कहा कि 1 जून को कोरोना योद्धाओं और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों के विरोध में आवाज उठाने के लिए रोगियों की देखभाल में बाधा डाले बिना देशव्यापी काला दिवस विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि एसोसिएशन बिना शर्ते सार्वजनिक माफी या महामारी रोग अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। बिहार में 2000 से कम आए कोरोना के मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 24,809। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद से कोरोना के मामले तेजी से कम हुए हैं। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 92,173 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें केवल 1785 लोगों की रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं। कोरोना के नए मामले मिलने के बाद प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 24,809 हो गई है। प्रदेश में अभी तक 6,72,868 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 95.76% पर पहुंच गया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।